ओम शांति। 14/1/80 के आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। हेडिंग है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हर एक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देखकर आज वतन में बाप दादा के बीच विशेष संवाद चला। ब्रह्मा बाप बोले ये विशेष मेरी भुजाएं हैं। शिव बाप बोले ये मेरी रुद्रमाला है। रुद्रमाला में विशेष मन के हैं। ऐसी चिटचैट चलते हुए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप से पूछा कि आपकी ये सब भुजाएं राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड भी हैं? राइट हैंड अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। तो सब राइट हैंड्स हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हर एक का पोता मेल तो आपके पास है ही। जब पोता मेल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मेल सामने इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में। समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट की परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने की देरी है तो सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है। तो ऐसे स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाएं, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गए, और उसी स्टेज पर स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश लीला को देख सकें। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकें। बाबा पूछते ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है? जब दोनों बटन तैयार हों तब तो समाप्ति हो। तो इस ग्रुप को देखकर वतन में पोता मेल इमर्ज हुआ। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं ना। कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले, और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। डायरेक्टर तो बैकबोन होते हैं। और अगर मैदान में आने वाले कमज़ोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती। तो बाबा पूछते चारों ही सब्जेक्ट के चारों ही अलंकारधारी हो। ये 4 अलंकार 4 सब्जेक्ट की निशानी है। बाबा ने इसमें सब क्वेश्चन ही पूछे बच्चों से। फिर बाबा पूछते आधार मूर्त मजबूत हो, आधार हिलने वाले तो नहीं है ना? ज्ञान और सेवा इन 2 सब्जेक्ट में 75% देखी। वैसे याद और धारणा इन 2 सब्जेक्ट पर भी ज़्यादा अटेंशन दे, चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। इसलिए इन 2 अलंकारों को धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे? बाबा पूछते डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय भी। शरीर निर्वाह अर्थ और आत्म निर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है, और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई हैं। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो? बाबा पूछते तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो? कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो? कांटा क्या है? श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। और अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज़्यादा रखते हैं। कैसे?
लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही हैं, ऐसा समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो हैं, ऐसा कहते हैं। एक है वो निभानी ही है और वो निभानी तो है, तो फ़र्क हो गया ना। एक तो ज़रूरी है, एक तो निभानी तो है, इसलिए एक तरफ का वजन ज़्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है, बोझ उनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है, और समान वाला भी ऊंचा उठता है, नीचे धरती पर नहीं लगेगा। धरती पर लगने के कारण ही धरती के आकर्षणवश हो जाते हो, क्योंकि ग्रस्त वाला नीचे हो जाता है तो धरती से लग गया। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते हो। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ के नीचे ले आते हो। बाबा कहते, जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हो, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हो। जो लोक भस्म होने वाला है उस लोक की लाज स्मृति में रखते, और जो लोक अविनाशी है और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। फिर बाबा कहते, वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द ही चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं है, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं पता है, बाबा पूछ रहे हैं हमसे। गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो, ऐसे है ना वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हो। ये तो आप जानते हो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, ये पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। तो बाबा कहते, ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं, कर्म योगी सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकता है, और जो भी हद के गुरु होते हैं उनका एक शिष्य गद्दी पर बैठ अपने गुरु का नाम बाला करता है, और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्त नशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल और विश्व में नाम बाला करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। जब एक दीपक दीपमाला बना देता है तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। फिर बाबा डॉक्टर्स से कहते, डॉक्टर्स के लिए बोला बाबा ने, जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वैसे रूहानी डॉक्टरों में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हो। जैसे हद के डॉक्टरों में कोई आँखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयाँ देने वाला होता है, तो इस रूहानी डॉक्टरों में क्या विशेषताएं हैं? एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नैनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दें, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दें। जैसे वो आंखें ठीक कर देते हो, वैसे अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कार को पहले दबा दें, फिर समाप्त कर दें, उस समय शांत कर दें। पहले शांत करना है, आते ही नहीं उसको एकदम से समाप्त करना, पहले शांत करें फिर समाप्त कर दें। ये हुआ आँखों के डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दें। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आँखों के डॉक्टर हो तो दृष्टि से उनको संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी आँखों के डॉक्टर अर्थात रूहानी दृष्टि से शफा देने वाले। फिर बाबा कहते, ऑपरेशन वाले डॉक्टर, जैसे वो औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ भी यंत्र हो जाएं, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी।
जैसे अपने ही थिएटर के यंत्रों द्वारा ऑपरेशन करते हो ना, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज करते हो, ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो। कामी को निष्कामी और क्रोधी को निक्रोधी बना दो। उसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े। जैसे अब उसमें आँख नाक सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ भी कितनी कोई डिग्री लेना चाहे वो ले सकता है, तो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं, वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। और आप तो बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे देते, पानी भी दे देते, तो भी भावना के कारण वो ठीक हो जाते हैं। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास भिखारी के रूप में आते हैं कि 2 घड़ी के लिए तो दर्द मिटाओ। उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सुध बुध भुला देते हैं, ऐसे ज्ञान के इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सुध बुध भूल जाएं। तो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वही फिर अपने अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकते हैं। तो पहले इंजेक्शन किसको लगाना पड़ेगा? खुद को। तो बाबा कहते हैं अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवा में आगे बढ़ने का। तो डॉक्टर्स को तो एक दिन में काफ़ी प्रजा बना सकते हैं। रोज़ प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वैसे मेले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके हम बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है। अगर संबंध में आया तो बच्चा भी बन सकता है। कोई कोई अच्छा कहकर चले भी गए, लेकिन वो अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए, फिर भी आपको इष्ट जरूर मानेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में ये भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे या पैगंबर थे, ये भी सोचा तो भक्त बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज भक्त है, वो भी तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं अभी जो आते हैं वो 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्ट पूर है ना, तो लास्ट पूर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं की शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपकी भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई हैं, क्योंकि लास्ट पूर हो गया ना। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वो अपने आधार पर नहीं चल सकते। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। बाबा कहते अब अपने हम जीन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और सुध बुध भूल जाएं, उस दुनिया से बेहोश होकर इस दुनिया में आ जाएं। ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। कम से कम आपके हम जीन्स तो उलाना ना दें कि हमको बताया नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था ना, ये उलाना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा दे दिया तो कैसे जागेंगे? बाबा पूछते, हम सोचते हमने एक बार तो बता दिया। बाबा कहते एक बार से कैसे जागेंगे? जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ हो उसे एक बार आवाज़ देंगे ये जाग जाओ तो कैसे जागेगा? इसलिए बार बार जगाना पड़े। फिर बाबा वरदान देते, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एकमत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट होकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे। सब 1-2 को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देते रहें तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे
पवित्र आत्मा। अच्छा, ओम शांति।